तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में oogenesis। oogenesis किसे बोलते हैं? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। तो ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? oogenesis। ठीक है, तो ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis बोलते हैं। oogenesis होता है फीमेल में, ठीक है, और कब स्टार्ट होता है? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही क्या होता है? oogenesis स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोला जाता है? ओवम के फॉर्मेशन को oogenesis बोला जाता है, ठीक है। और ये स्टार्ट कब होता है? देखो, ये स्टार्ट फ्रॉम एम्ब्रियोनिक स्टेज, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही स्टार्ट हो जाता है oogenesis, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही क्या होता है भाई? oogenesis स्टार्ट हो जाता है। अब आपको पूरा में कॉन्सेप्ट है, इसको आप ध्यान से सुनना। आपको पता होगा कि नहीं पता तो सुन लो, ठीक है, कि ओवरी में क्या होता है भाई? ओवरी में प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल ओवरी में होते हैं प्रेजेंट, ठीक है। ओवरी में होते हैं प्रेजेंट, लेकिन ये ओवरी में नहीं बनते। कहाँ बनते हैं? ये बनते हैं यॉक सैक में, ठीक है। यॉक सैक में बनते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल, और यॉक सैक से जो है ये माइग्रेट करता है किसमें भाई? यॉक सैक से ये माइग्रेट करता है ओवरी में, ठीक है। समझ है आपको? तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, आप सबसे पहले समझो कि जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल जो है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल आपको समझना है। प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये कहाँ बनता है? मैंने आपको बताया कहाँ बनता है भाई? ये बनता है कहाँ? प्राइमोर्डियल जर्म सेल फॉर्म होता है कहाँ? ये फॉर्म होता है यॉक सैक में, लेकिन ये माइग्रेट करता है किसमें भाई? ये माइग्रेट करता है ओवरी में, ठीक है। इसके बाद क्या होता है समझो, ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है, ठीक है, प्राइमोर्डियल जर्म सेल समझो, ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल का फिर क्या होता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल फिर कन्वर्ट, ये देखो, ठीक है, ये जो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ये कन्वर्ट हो जाता है oogonia में, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल कन्वर्ट हो जाता है oogonia में, ठीक है। oogonia में ये कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, oogonia में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल किसमें होता है कन्वर्ट? ये कन्वर्ट हो जाता है oogonia में, समझे? तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल सबसे पहले ये किसमें होगा कन्वर्ट? ये कन्वर्ट हो जाता है oogonia में। क्लियर है? समझे ना? तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है? तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल आपको पता होना चाहिए कि प्राइमोर्डियल जर्म सेल ये कन्वर्ट हो जाता है oogonia में, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाता है oogonia में प्राइमोर्डियल जर्म सेल। उसके बाद ये oogonia में फिर क्या स्टार्ट हो जाता है भाई? यूगोनिया में जो oogonia है, ठीक है, oogonia में इसके बाद माइटोसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, माइटोसिस होता है फिर उसके बाद, ठीक है। इसके बाद oogonia में क्या होता है? माइटोसिस। और माइटोसिस जब oogonia में क्या होता है? माइटोसिस। माइटोसिस के बाद जब इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, माइटोसिस होगा, ठीक, इसके बाद oogonia से क्या बनेगा? oogonia फॉर्म हो जाता है भाई, ये फॉर्म हो गया देखो प्राइमरी oocyte, ठीक है। oogonia में जब माइटोसिस होता है, माइटोसिस होकर oogonia क्या फॉर्म कर लेता है भाई? ये फॉर्म कर लेता है प्राइमरी oocyte। इसे क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी oocyte, ठीक है। इसे क्या बोला जाएगा? प्राइमरी oocyte इसे बोला जाएगा, प्राइमरी oocyte, ठीक है। तो oogonia में इसको देखो, ये जो oogonia है, ठीक है, ये जो oogonia है, oogonia में क्या होगा? देखो, oogonia में माइटोसिस होगा, और माइटोसिस से जो oogonia है ये किसमें हो जाएगा कन्वर्ट भाई? जब oogonia में माइटोसिस होगा उसके बाद oogonia ये कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी oocyte में, समझे? तो oogonia में जब
माइटोसिस स्टार्ट होगा उसके बाद oogonia जो है ये प्राइमरी oocyte में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट को समझना, जब oogonia में माइटोसिस स्टार्ट होगा, माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये oogonia किस में हो जाएगा कन्वर्ट, oogonia कन्वर्ट हो जाएगा प्राइमरी oocyte में, ठीक है, जो कि डिप्लॉयड है। ये कैसा है भाई, डिप्लॉयड है, 2n है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो प्राइमरी oocyte है, इसके बाद जो समझो कि जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte हम लोग का क्या होता है, इसमें म्यूसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, प्राइमरी oocyte में क्या होता है समझो, इसमें जो है म्यूसिस 1, ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, प्राइमरी oocyte में आप समझो इसमें म्यूसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, म्यूसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, म्यूसिस 1 स्टार्ट, इसमें क्या हो जाता है भाई, प्राइमरी oocyte में म्यूसिस स्टार्ट हो जाता है। और ये जो म्यूसिस स्टार्ट होता है समझो, ये जो म्यूसिस स्टार्ट हुआ है कब हो रहा है भाई, सारा चीज ये हो रहा है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। ये हम लोग का एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान ही ये सारा चीज चेंजेस हो रहा है फीमेल के अंदर, समझे। अभी चाइल्ड का बर्थ नहीं हुआ है, उससे पहले आप समझ रहे हो, ठीक है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ये सारा चेंजेस हो रहा है। सबसे पहले प्राइमोडियल जर्म सेल, प्राइमोडियल जर्म सेल किसमें होगा कन्वर्ट, प्राइमोडियल जर्म सेल कन्वर्ट होता है भाई oogonia में। उसके बाद oogonia में माइटोसिस होगा, जब oogonia में माइटोसिस होगा तो oogonia जो है ये प्राइमरी oocyte में चेंज हो जाता है, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है। और प्राइमरी oocyte में फिर क्या हो जाता है, प्राइमरी oocyte में फिर म्यूसिस 1 स्टार्ट हो जाता है, म्यूसिस 1 स्टार्ट हो जाता है। लेकिन क्या ये जो है अरेस्टेड, ये प्राइमरी oocyte जो समझो, ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte समझो, प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte क्लियर है, प्राइमरी oocyte जो है ये अरेस्टेड रहता है, किसमें अरेस्टेड रहता है। अरेस्टेड का मतलब है कि रुका रहता है, ठीक है, अरेस्टेड का क्या मतलब है, अरेस्टेड का मतलब है कि ये रुका रहता है, किसमें भाई, ये रुका रहता है प्रोफेज 1 में, म्यूसिस 1 का प्रोफेज 1 में, ठीक है, समझे। तो प्राइमरी oocyte अरेस्टेड इन किसमें अरेस्टेड रहता है, प्रोफेज 1 में, ठीक है, प्रोफेज 1 में, समझे। तो प्रोफेज 1 में ये क्या रहता है, अरेस्टेड रहता है। प्राइमरी oocyte में क्या हुआ समझो, प्राइमरी oocyte में म्यूसिस 1 स्टार्ट हो गया, ठीक है, प्राइमरी oocyte में क्या हुआ, म्यूसिस 1 स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो म्यूसिस 1 स्टार्ट हुआ, लेकिन ये म्यूसिस 1 अरेस्टेड रहता है, देखो यहां पर लिख रहा हूं मैं इसको, ठीक है, अरेस्टेड इन प्रोफेज 1, ये देखो, ठीक है, ये अरेस्टेड रहता है किसमें, प्रोफेज 1 में, ठीक है। तो प्रोफेज 1 में जो है ये अरेस्टेड रहता है, ठीक है, समझे। म्यूसिस 1 के प्रोफेज 1 में क्या रहता है भाई, ये अरेस्टेड रहता है, क्लियर है, समझ आ रहा है आपको। तो प्राइमरी oocyte आप समझो ना कि प्राइमरी oocyte में म्यूसिस 1 स्टार्ट हो गया, म्यूसिस 1 स्टार्ट हुआ, लेकिन ये जो प्राइमरी oocyte है, प्राइमरी oocyte ये जो है अरेस्टेड रहता है, किसमें भाई, ये अरेस्टेड रहता है प्रोफेज 1 में, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte ये जो कि अरेस्टेड रहता है किसमें, प्रोफेज 1 में ये अरेस्टेड रहता है, प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रहता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा समझो, इसके बाद, ठीक है, कब तक अरेस्टेड रहेगा, तो ये अरेस्टेड रहता है टिल प्यूबर्टी, जब तक फीमेल में प्यूबर्टी नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक ये जो है ये अरेस्टेड रहता है, समझे ना। तो ये जो आपका प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रहता है, कब तक ये अरेस्टेड रहता है, देखो टिल प्यूबर्टी, ठीक है, टिल प्यूबर्टी, तो टिल प्यूबर्टी तक ये अरेस्टेड रहता है, क्लियर है।
नो एनी चेंजेस टेक प्लेस, इसमें आपका किसी भी टाइप का इसमें चेंजेस नहीं होता, ये प्रो फेज 1 में ही अरेस्टेड रहता है। कब? ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक कंडीशन, एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही क्या हो गया है भाई, देखो फीमेल के अंदर एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही oogenesis स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। oogenesis स्टार्ट हो गया, ठीक है, और ये प्राइमरी ऊज साइट तक पहुंच गया, यहां तक कि प्राइमरी ऊज साइट में म्योसिस 1 भी स्टार्ट हो गया, लेकिन ये अरेस्टेड रहता है। कब तक अरेस्टेड रहेगा भाई? टिल प्यूबर्टी, जब तक फीमेल में प्यूबर्टी नहीं आ जाता तब तक ये जो है प्रो फेज 1 में ही अरेस्टेड रहता है, समझे? मतलब जब चाइल्ड का बर्थ हो जाएगा तब भी ये प्रो फेज 1 में अरेस्टेड रहता है, समझे? तब भी कोई चेंजेस नहीं आता, कोई भी चेंजेस नहीं आता, ठीक है, नथिंग, समझे ना? जैसा था वैसा ही रहेगा। लेकिन जब प्यूबर्टी आएगा, प्यूबर्टी आने से क्या होता है समझो, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन बॉडी में क्या होते हैं भाई, फीमेल के बॉडी में ये रिलीज होते हैं, जिसका हाई FSH के चलते जब भाई क्या होगा, FSH जब बहुत ज्यादा निकलने लगेगा, ठीक है, बॉडी में जब बहुत ज्यादा FSH होगा तो ये हम लोग का प्राइमरी oocyte जो इसमें जो म्योसिस 1 स्टार्ट हो गया था ये कंप्लीट हो जाएगा, समझे? तो ये प्राइमरी oocyte में जो म्योसिस 1 स्टार्ट हुआ था ये प्यूबर्टी आने पर, ठीक है, प्यूबर्टी आने पर ये क्या होता है भाई, कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। सो प्यूबर्टी आने पर ये क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है, समझ गए बात को? ठीक है, क्लियर है ना? तो प्यूबर्टी तक के क्या रहेगा, देखो ये क्या रहेगा भाई, अरेस्टेड रहेगा, समझ गए? प्रो फेज 1 में क्या रहता है, ये प्यूबर्टी तक अरेस्टेड रहता है, ठीक है, समझ गए? तो अब देखो, अब बात करेंगे, तो आपका सारा कब का खेल है भाई, ये एम्ब्रियोनिक कंडीशन का खेल है, समझे? ये आपका किसका खेल है, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज का। ये देखो ये सारा चीज कब हो रहा है, तो आप बोलोगे साहब साहब एम्ब्रियोनिक कंडीशन, ठीक है, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये सारा चीज हो रहा है, ठीक है। तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये हो रहा है, ठीक है, समझे? तो एम्ब्रियोनिक कंडीशन मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये सारा चीज हो रहा है, क्लियर है? अब बात करेंगे प्यूबर्टी, ठीक है। प्यूबर्टी में क्या होगा भाई, देखो तो प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी, ठीक है, अर्ट प्यूबर्टी, ठीक है। तो अर्ट प्यूबर्टी, अब प्यूबर्टी में क्या होगा भाई, प्यूबर्टी में क्या होता है, सो प्यूबर्टी में फीमेल के अंदर FSH किसे बोलते हैं, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये क्या होता है भाई, प्यूबर्टी में इसका सिक्रीशन होता है बॉडी के अंदर, ये क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है। तो FSH का कंसंट्रेशन काफी हाई होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। फीमेल के अंदर FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का कंसंट्रेशन हाई होता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। क्यों होता है भाई प्यूबर्टी में, क्योंकि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है भाई GnRH, और GnRH ये एक्ट करता है किस पर, ये स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को FSH को निकालने के लिए, समझे ना? जिसके कारण फीमेल के बॉडी में क्या होता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी FSH का कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है, ठीक है। FSH का कंसंट्रेशन बहुत क्या होता है, हाई होता है, समझे कॉन्सेप्ट को? ठीक है। तो अर्ट प्यूबर्टी में क्या होगा भाई, तो प्यूबर्टी में क्या होगा आप समझो कि प्यूबर्टी में क्या होता है, जो प्राइमरी oocyte था, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte था, देखो जो, ठीक है, जो प्राइमरी oocyte ये जो है ये आपका ठीक है, प्राइमरी oocyte में आप समझो इसमें जो है म्योसिस 1 कंप्लीट हो जाता है, समझे ना? तो प्राइमरी oocyte में क्या होता है, प्राइमरी oocyte में क्या होता है समझो, इसमें देखो आप, इसमें म्योसिस 1 कंप्लीटेड, म्योसिस 1 जो है इसमें कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, म्योसिस 1 कंप्लीटेड,
म्यूसिस वन कंप्लीटेड, ठीक है, इसमें म्यूसिस वन कंप्लीटेड, म्यूसिस वन कंप्लीटेड, क्लियर है। तो प्राइमरी उस साइड में क्या हो गया भाई, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, अर्ट प्यूबर्टी म्यूसिस वन जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। म्यूसिस वन जो है क्या हो गया, देखो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो म्यूसिस वन जो कि कंप्लीट हो गया, ठीक है, और ये जो है कन्वर्ट हो जाता है फिर प्राइमरी उस साइड किस में हो जाता है कन्वर्ट, फिर प्राइमरी उस साइड कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी उस साइड में और एक पोलर बॉडी में, ठीक है। इसमें आपको अनइक्वल, इसमें आपको देखने को मिलेगा अनइक्वल डिवीजन, अनइक्वल डिवीजन, ठीक है। एक तो लार्ज सेल बन जाता है, ठीक है। इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं देखो, ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो इसे बोला जाता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो इसे बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी oocyte, इसे क्या बोलते हैं सेकेंडरी oocyte, और इसे बोला जाता है पोलर बॉडी, इसे बोला जाता है पोलर बॉडी, ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट पोलर बॉडी से बोलते हैं, फर्स्ट पोलर बॉडी है, और ये सेकेंडरी oocyte, इसमें आपको अनइक्वल डिवीजन, कैसा डिवीजन होता है इसमें, तो इसमें अनइक्वल डिवीजन, ठीक है, इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, अनइक्वल डिवीजन इसमें होता है, ठीक है। तो इसमें किस टाइप का डिवीजन होता है, इसमें अनइक्वल डिवीजन होता है, समझ गए। तो प्राइमरी oocyte देखो ये आपका जब प्यूबर्टी में FSH, ठीक है, इसको जब FSH हाई था, FSH, ठीक है, तो FSH के चलते आप देखो FSH जब था तो ये म्यूसिस वन कंप्लीट हो गया, और म्यूसिस वन जब कंप्लीट हुआ तो इसमें आपका अनइक्वल डिवीजन हुआ, एक जो है इसे बोलते हैं सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, जो प्राइमरी oocyte था वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, और एक फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं पोलर बॉडी, ठीक है, समझे ना। तो ये हम लोग का प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो गया, और एक हम लोग का फॉर्म हुआ जिसे बोलते हैं पोलर बॉडी, जिसे बोला जाता है, ठीक है, जिसमें आप देखो कि साइटोप्लाज्म न के बराबर है, ठीक है। पोलर बॉडी में साइटोप्लाज्म न के बराबर होता है, नहीं होता है आप बोल सकते हो, ठीक है, नहीं एब्सेंट है, एब्सेंट होता है, इसको आप बोल सकते हो, समझ है आपको, ठीक है। तो ये हम लोग का सेकेंडरी oocyte फॉर्म हो गया। सेकेंडरी oocyte आप समझो, सेकेंडरी oocyte जो कि हम लोग का क्या होता है हैप्लॉइड, ठीक है, एन, ठीक है। ये क्या था प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte डिप्लॉइड था 2n, ठीक है, लेकिन जब इसमें म्यूसिस वन होता है, लेकिन जब इसमें म्यूसिस वन होता है तो ये भाई म्यूसिस वन को क्या बोलते हैं, म्यूसिस वन को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन, इसमें क्रोमोसोम हाफ हो जाता है, ठीक है। तो म्यूसिस वन में क्या होता है, म्यूसिस वन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, मतलब 2n से n हो जाता है, अगर 10 है तो 5 हो जाएगा, समझे, अगर 50 है तो 25 हो जाएगा, अगर 100 है तो 50, मतलब म्यूसिस क्या है, ये म्यूसिस वन को बोलते हैं रिडक्शनल, क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं भाई हाफ हो जाते हैं, क्लियर है, समझ गए ना। तो आप समझ गए कि प्राइमरी oocyte जो है ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्या होगा देखो, ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte हम लोग का क्या करेगा भाई, फिर सेकेंडरी oocyte में म्यूसिस 2 स्टार्ट होता है, फिर ठीक है, फिर क्या होता है समझो कि ये सेकेंडरी oocyte में क्या होता है, इसमें म्यूसिस 2, ठीक है, म्यूसिस 2 इसमें स्टार्ट हो जाता है, तो म्यूसिस 2 इसमें क्या होता है स्टार्ट हो जाता है, म्यूसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, म्यूसिस 2 स्टार्ट होता है, लेकिन ये अरेस्टेड, ठीक है, इसमें म्यूसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, पर ये अरेस्टेड रहता है, किसमें भाई, इसमें म्यूसिस 2 स्टार्ट हो जाता है, लेकिन ये अरेस्टेड रहता है टिल, ये अरेस्टेड रहता है किसमें, मेटाफेज 2 में, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte ये जो है ये
अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, अरेस्टेड इन मेटाफेज 2, ठीक है। तो ये अरेस्टेड रहता है किसमें, मेटाफेज 2 में, ठीक है। तो मेटाफेज 2 में ये अरेस्टेड रहता है, क्लियर है। तो मेटाफेज 2 में ये हम लोग का सेकेंडरी oocyte अरेस्टेड रहता है। म्योसिस, समझे ना, म्योसिस 2 स्टार्ट हो गया है, म्योसिस 2 स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये अरेस्टेड रहता है किसमें, मेटाफेज 2 में। तो मेटाफेज 2 में अरेस्टेड रहता है, तो ये कंप्लीट कब होगा भाई, जब स्पर्म के कांटेक्ट में oocyte आएगा। जब स्पर्म के कांटेक्ट में जो ये सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तभी म्योसिस 2 कंप्लीट होगा, समझे। तो सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तभी ये कंप्लीट होता है, क्लियर है, समझ है आपको। तो सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म के कांटेक्ट पर ये में आता है तो म्योसिस 2 जो स्टार्ट हुआ था, जो कि अरेस्टेड था, किसमें अरेस्टेड है भाई, मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है, जो कि मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है। जब स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तभी ये अरेस्टेड जो है ये कंप्लीट होगा, मतलब म्योसिस 2 कंप्लीट होगा जब ये सेकेंडरी oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तब, ठीक है, समझे ना, क्लियर है। तो इसको आप नोट करो, फिर मैं आपको बताऊंगा उसके बाद क्या बनेगा। जब ये स्पर्म के कांटेक्ट में आता है उसके बाद क्या बनता है इसको देखेंगे, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है, इसको आप नोट कर सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब देखो, ठीक है, तो ये तो आपने समझा। अब देखो अब क्या होगा, समझो आप, आपको समझना है, देखो कि ये अरेस्टेड है किसमें भाई, मेटाफेज 2 में सेकेंडरी oocyte, ठीक है। ये सेकेंडरी oocyte समझो, ठीक है, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये क्या है, सेकेंडरी oocyte, ठीक है, सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte, ठीक है, ये क्या है, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte हम लोग का अरेस्टेड है मेटाफेज 2 में। तो जब इसमें स्पर्म, जब स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तो इससे क्या होगा भाई, इससे म्योसिस 2 कंप्लीटेड, इससे जो म्योसिस 2 था स्टार्ट हो गया, ठीक है। म्योसिस 2 अरेस्टेड जो था, देखो ना इसमें म्योसिस 2 देखो अरेस्टेड, ठीक है, इसमें म्योसिस 2 जो है अरेस्टेड है किसमें, मेटाफेज 2 में। आप खुद देखो कि म्योसिस 2 अरेस्टेड है किसमें भाई, ये म्योसिस 2 अरेस्टेड है किसमें, मेटाफेज 2 में म्योसिस 2 अरेस्टेड है, ठीक है। लेकिन जब ये स्पर्म, जब सेकेंडरी oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, जब सेकेंडरी oocyte स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो म्योसिस 2 क्या हो जाता है भाई, म्योसिस 2 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जो म्योसिस 2 है ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो सेकेंडरी oocyte जब स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो ये हम लोग का म्योसिस 2 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जब म्योसिस 2 कंप्लीट होता है तो ये जो सेकेंडरी oocyte है, सेकेंडरी oocyte किसमें होता है कन्वर्ट, सेकेंडरी oocyte ये कन्वर्ट हो जाता है भाई ओवम में, ठीक है। ये ओवम फॉर्म हो गया, ओवम, ठीक है, ओवम। और दूसरा ये फॉर्म होता है सेकेंड पोलर बॉडी। दूसरा क्या बनता है भाई, ये सेकेंड पोलर बॉडी। ये क्या है, सेकेंड पोलर बॉडी, ठीक है। ये फॉर्म होता है दूसरा पोलर बॉडी, समझे, क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट को आप समझना, अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आप कभी भी इसको नहीं भूलोगे, ठीक है। तो आखिर में सेकेंडरी oocyte कंप्लीट कब होगा, सेकेंडरी oocyte कंप्लीट कब होगा, ये कंप्लीट होगा भाई जब स्पर्म इसके कांटेक्ट में आएगा, ठीक है। कंप्लीट कब होगा, देखो ये कंप्लीट म्योसिस 2 कंप्लीट कब हो, कंप्लीट व्हेन, ठीक है, सेकेंडरी oocyte कम्स कांटेक्ट विद स्पर्म, कम्स कांटेक्ट विद स्पर्म, ठीक है, कम्स कांटेक्ट विद स्पर्म। सेकेंडरी oocyte कंप्लीट व्हेन सेकेंडरी
कंप्लीट होगा म्योसिस टू व्हेन सेकेंडरी ooze साइट कम्स कांटेक्ट विथ किससे कांटेक्ट में आता है भाई, कम्स कांटेक्ट विथ, किसके कांटेक्ट में आएगा तो कंप्लीट होगा ये किसके कांटेक्ट में आएगा भाई, स्पर्म के, ठीक है। तो सेकेंडरी ooze साइट जब स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, ठीक है, सेकेंडरी ooze साइट जब स्पर्म के कांटेक्ट में, जब सेकेंडरी ooze साइट स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो म्योसिस टू कंप्लीट हो जाता है, समझे। तो म्योसिस टू कंप्लीट कब होगा, जब सेकेंडरी ooze साइट स्पर्म के कांटेक्ट में आएगा तो ये म्योसिस टू कंप्लीट हो जाएगा और क्या बनेगा, फॉर्म होगा ओवम जो कि एन है और सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा। ये जो पोलर बॉडी है ये कुछ नहीं है, ये इसका डीजनरेट हो जाएगा ये, ठीक है। ये पोलर बॉडी जो फॉर्म हुआ है ये डीजनरेट हो जाएगा, इसका कुछ नहीं होगा, ठीक है, ये डीजनरेट हो जाएगा और ये हम लोग का क्या फॉर्म हो गया, ओवम। तो आपने oogenesis समझा कि एक्चुअल में कैसे, ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन होता है, समझे। तो मैंने आपको लिखवाया था, देखो, फॉर्मेशन ऑफ ओवम, ठीक है, ओवम के फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं, इसी को oogenesis बोलते हैं। तो पूरा प्रोसेस है कि कब स्टार्ट होता है, कब ये अरेस्टेड रहता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप अगर कॉन्सेप्ट को समझे तो आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। पूरा कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है, पूरा ये क्या है भाई, कॉन्सेप्ट है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को समझा है तो आपको 100% समझ आया है, ठीक है, आया होगा, क्लियर है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में कैसे oogenesis कैसा प्रोसेस है, कब स्टार्ट होता है, हम लोग ने सारा चीज को 1 by 1 डिस्कस कर लिया, ईच एंड एवरीथिंग को मैं आपको एक्सप्लेन किया कि एक्चुअल में ये हम लोग का प्रोसेस कैसा होता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉलिकुलर डेवलपमेंट, इसी के रिलेटेड है फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। चलो इसको आप नोट करो, फिर देखेंगे अब फॉलिकुलर डेवलपमेंट। फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि आखिर में फॉलिकल्स, इसी को आप रिलेट करोगे, ठीक है, इसी को आप क्या करोगे, मतलब oogenesis, मतलब हम लोग ने प्राइमरी ooze साइट, सेकेंडरी ooze साइट, टर्शियरी ooze साइट, इसी को आप रिलेट करते हुए हम लोग फॉलिकुलोजेनेसिस मतलब फॉलिकुलर डेवलपमेंट को देखेंगे, ठीक है। चलो अब क्या देखेंगे भाई हम लोग, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, क्लियर है। चलो फॉलिकुलर डेवलपमेंट, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है, फॉलिकुलर फॉलिकुलर डेवलपमेंट। तो एक्चुअल में फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसा होता है आप समझना, ठीक है, कि एक्चुअल में फॉलिकुलर डेवलपमेंट कैसे होता है। आप देखो इसको, फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है। तो फॉलिकुलर डेवलपमेंट आपको समझना है, देखो कि फॉलिकुलर डेवलपमेंट, ठीक है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट आप समझो कि सबसे पहले फॉलिकल्स, ठीक है, फॉलिकल्स कितने होते हैं समझो आप, ठीक है। तो आपको समझना है कि सबसे पहले जो फॉलिकल्स है, ठीक है, हम लोग का क्या होता है, इसमें फीमेल ओवरी में क्या होता है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। ओवरी में क्या होता है, प्रेजेंट, ओवरी में होता है प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं प्राइमोडियल फॉलिकल्स। सो ओवरी में क्या होता है, प्रेजेंट प्राइमोडियल फॉलिकल्स, ठीक है, प्राइमोडियल फॉलिकल्स ओवरी में होते हैं प्रेजेंट। प्राइमोडियल फॉलिकल्स किसमें होता है, प्रेजेंट। सो प्राइमोडियल फॉलिकल्स ओवरी में होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो ओवरी में क्या होता है, प्रेजेंट प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। तो ओवरी में हम लोग के प्राइमोडियल फॉलिकल्स होते हैं। ये जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स है
ये जो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स में, ठीक है। ये प्राइमोडियल फॉलिकल्स किसमें होते हैं कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी फॉलिकल्स में। ये जो आप देख रहे हो इसे बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स। इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स इसे बोला जाता है, ठीक है। इसे हम लोग प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। प्राइमरी फॉलिकल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स में सिंगल लेयर्स, ठीक है, ग्रेन्युलोसा सेल का इसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स में सिंगल लेयर होता है किसका भाई, ग्रेन्युलोसा सेल का। आप देखो, ठीक है, इसमें आप देखो, इसमें आपको ग्रेन्युलोसा सेल का सिंगल लेयर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल्स में क्या होता है, इसमें सिंगल लेयर, ठीक है, इसमें हम लोग का सिंगल लेयर होता है किसका भाई, सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, ठीक है। तो सिंगल लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, तो इसमें सिंगल लेयर होता है किसका, ग्रेन्युलोसा सेल का, ठीक है। तो इसमें ग्रेन्युलोसा सेल का क्या होता है भाई, सिंगल लेयर इसमें प्रेजेंट होता है, समझे। तो इसमें ग्रेन्युलोसा सेल का क्या होता है, इसमें सिंगल लेयर प्रेजेंट होता है, क्लियर है। तो प्राइमोडियल फॉलिकल्स किसमें होता है कन्वर्ट, ये हम लोग का प्राइमरी फॉलिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है ड्यूरिंग प्यूबर्टी। आप समझो कि प्राइमरी फॉलिकल्स कितने होते हैं भाई, फीमेल के अंदर ड्यूरिंग प्यूबर्टी प्राइमरी फॉलिकल्स 60 to 80,000, ठीक है, 60 to 80,000 क्या होते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, क्लियर है। तो अर्ट प्यूबर्टी, ठीक है, प्यूबर्टी में कितने फॉलिकल्स होते हैं, कितने प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं भाई, ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं कितने, देखो 60,000 से, ठीक है, 60,000 से कितने होते हैं 80,000, ठीक है, 60,000 से 80,000 क्या होते हैं भाई, ये प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं फीमेल के अंदर, फीमेल के ओवरी के अंदर, ठीक है। तो अर्थ प्यूबर्टी आप देखो 60 to 80,000 क्या होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, क्या होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अर्ट बर्थ, ठीक है, बर्थ के समय, ठीक है, फीमेल का जब बर्थ होता है तो उस टाइम कितने ओवरी में फॉलिकल्स होते हैं प्रेजेंट, देखो एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ, एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम फीमेल के अंदर ओवरी के अंदर 2 मिलियन, ठीक है, 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स कितने होते हैं भाई, 2 मिलियन प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, 2 मिलियन क्या होता है प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं। और इससे भी पहले बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज में, अगर इससे भी पहले हम लोग बात करें कब भाई, अगर इससे भी पहले बात करें एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में बात करें इससे भी पहले, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आप देखो, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या देखोगे कि 7 मिलियन, ठीक है, 7 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं, 7 मिलियन क्या होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स ओवरी में होते हैं प्रेजेंट। मतलब क्या हो रहा है, ये फॉलिकल्स का डीजनरेट, ये फॉलिकल्स क्या हो जा रहा है, देखो जैसे जैसे हो रहा है आगे, ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है भाई, प्राइमरी फॉलिकल्स डीजनरेट करते जा रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स का डीजनरेशन होते जा रहा है, इसको बोलते हैं एट्रेसिया, फॉलिकुलर अट्रेसिया। अट्रेसिया मतलब डीजनरेशन, जब फॉलिकल्स का डीजनरेशन होता है, जब फॉलिकल्स का क्या होता है डीजनरेशन, तो इसे क्या बोलते हैं अट्रेसिया, ठीक है। तो फॉलिकल्स का जब
डीजनरेशन होता है तो इसी को बोलते हैं अट्रेसिया, इसे बोला जाता है अट्रेसिया। ठीक है, तो आप ये सारा इस चीज को समझे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है भाई। ठीक है, क्या चल रहा है, समझे आपको। ठीक है, क्लियर है, समझे। तो अब इसके बाद देखो, ये तो आपने समझ लिया कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में 7 मिलियन होते हैं भाई प्राइमरी फॉलिकल्स, बर्थ के टाइम 2 मिलियन होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स, प्यूबर्टी में कितने होते हैं 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, अगर इसके बाद हम लोग देखें अब, ठीक है, ये जो प्राइमरी फॉलिकल्स है अब ये किसमें होगा कन्वर्ट, ये कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी फॉलिकल्स में। ठीक है, इसमें देखो आपको सेकेंडरी फॉलिकल्स में, ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल्स में आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, सेकेंडरी फॉलिकल्स में मल्टी, ठीक है, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, इसमें क्या देखने को मिलेगा, तो सेकेंडरी फॉलिकल में आपको देखने को मिलेगा मल्टी लेयर। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में क्या देखने को मिलेगा, इसमें ग्रैन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ग्रैन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर। ठीक है, तो इसमें ग्रैन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर होता है प्रेजेंट, ये देखो। ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, सेकेंडरी फॉलिकल, समझे, इसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या देखने को मिलेगा, तो आपको सेकेंडरी फॉलिकल में देखो ये जो है सेकेंडरी फॉलिकल। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। ठीक है, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। ठीक है, इसमें ग्रैन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर है, आप खुद देखो ना कि सेकेंडरी फॉलिकल में मल्टी लेयर है, किसका, मल्टी लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल। ठीक है, इसमें ग्रैन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर है, इसमें क्या है भाई, ग्रैन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, तो आप समझो कि सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है भाई, इसमें मल्टी लेयर, इसमें ग्रैन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर प्रेजेंट होता है। और आप जो सेंटर में आपको दिख रहे हैं, देखो प्राइमरी फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स, इसमें आपके क्या होते हैं भाई, प्राइमरी एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स में आप देखो इसमें सेकेंडरी oocyte। ठीक है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसमें हम लोग के देखो आप कि इसमें प्राइमरी oocyte होते हैं। ठीक है, चाहे प्राइमरी हो चाहे सेकेंडरी फॉलिकल, प्राइमरी एंड सेकेंडरी दोनों में ही क्या प्रेजेंट है, आप देखो ये दोनों में ही आपका क्या प्रेजेंट है भाई, ये प्राइमरी हम लोग का प्राइमरी oocyte। ठीक है, तो चाहे प्राइमरी फॉलिकल हो चाहे सेकेंडरी फॉलिकल, दोनों में ही क्या प्रेजेंट है, दोनों में ही प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या होता है प्रेजेंट, प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होता है, प्राइमरी फॉलिकल्स में भी होता है और सेकेंडरी फॉलिकल्स में भी होता है। ठीक है, तो प्राइमरी फॉलिकल्स एंड सेकेंडरी फॉलिकल्स दोनों में ही क्या होता है, दोनों में ही आप समझो कि प्राइमरी oocyte प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, प्राइमरी oocyte क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, समझे ना। तो ये कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, समझे, ये कॉन्सेप्ट को समझना है। तो ये आपका सिंगल लेयर था ग्रैन्युलोसा सेल का। ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल में मल्टी लेयर होता है, किसका, इसमें मल्टी लेयर होता है ग्रैन्युलोसा सेल का, और इसके बाहर एक मेम्ब्रेन, इसके बाहर एक लेयर बन जाता है जिसे बोलते हैं थीका लेयर। ठीक है, इसके बाहर में सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर में एक लेयर बन जाता है जिसे क्या बोलते हैं, थीका लेयर। ठीक है, तो सेकेंडरी फॉलिकल के आउटसाइड देखो एक लेयर फॉर्म हुआ है। ठीक है, सेकेंडरी, ये देखो आप सेकेंडरी फॉलिकल के बाहर, ठीक है, एक लेयर बना है, इसे बोलते हैं थीका लेयर। इसे क्या बोलते हैं, इसे थीका लेयर बोला जाता है। ठीक है, इसे थीका लेयर बोलते हैं, समझ है आपको। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे थीका लेयर बोलते हैं। ठीक है, समझे, थीका लेयर इसे बोलते हैं। ठीक,
अब क्या होगा भाई, अब सेकेंडरी फॉलिकल किसमें होगा कन्वर्ट, अब सेकेंडरी फॉलिकल हम लोग का कन्वर्ट होता है टर्सरी फॉलिकल में, ठीक है। प्राइमरी से बना सेकेंडरी, प्राइमरी से बना सेकेंडरी, अब क्या होगा भाई, अब सेकेंडरी से बनेगा टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। तो प्राइमरी फॉलिकल से बना सेकेंडरी फॉलिकल्स, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल से बनेगा टर्सरी फॉलिकल्स, ठीक है। प्राइमरी में सिंगल लेयर है ग्रेन्युलोसा सेल का, ठीक है। ग्रेन्युलोसा सेल का क्या है भाई, इसमें ग्रेन्युलोसा सेल का सिंगल लेयर है। सेकेंडरी फॉलिकल में मल्टी लेयर है, किसका, ग्रेन्युलोसा सेल का मल्टी लेयर है। अब किसमें हो कन्वर्ट ये, अब ये सेकेंडरी फॉलिकल ये कन्वर्ट होगा टर्सरी फॉलिकल में, इसे नोट करो, ठीक है। अब ये सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, देखो अब सेकेंडरी फॉलिकल टर्सरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा। टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। ये सारा चीज आपका क्या कब हो रहा है भैया, ये सारा चीज प्यूबर्टी के बाद चल रहा है, ठीक है। प्यूबर्टी के बाद, समझ आ रहा है आपको, ये सारा चीज कब हो रहा है भाई, आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आया उसके बाद ये चल रहा है, ठीक है। अब सेकेंडरी फॉलिकल किसमें हो कन्वर्ट, सेकेंडरी फॉलिकल देखो, सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा किसमें, टर्सरी फॉलिकल में, ठीक है। देखो ये सेकेंडरी फॉलिकल जो है, ठीक है, ये सेकेंडरी फॉलिकल आप देखो, ठीक, इसको मैं ब्लू कलर से बता रहा हूं आपको, ठीक है। इसमें टर्सरी फॉलिकल में क्या क्या न्यू चेंजेस आता है उसको देखो, ठीक है। तो टर्सरी फॉलिकल में क्या क्या न्यू चेंजेस आता है इसको आप समझना। ये टर्सरी फॉलिकल है, ये क्या है, टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। ये टर्सरी फॉलिकल है, देखो, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल है ये। इसमें देखो, इसमें जो आउटर थीका, ठीक है, आउटर थीका लेयर जो है, ठीक है, इसको आप देखो, ये जो हम लोग का क्या बन गया, देखो आप, ये हम लोग का है टर्सरी फॉलिकल, ठीक। इसे क्या बोलेंगे, ये इसे बोला जाएगा टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। तो इसे बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल, इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे टर्सरी फॉलिकल, ठीक है, टर्सरी फॉलिकल। क्लियर है, तो इसे क्या बोला जाएगा, टर्सरी फॉलिकल इसे बोलेंगे। तो आप देखो कि टर्सरी फॉलिकल में क्या क्या चेंजेस, ठीक है, इसमें आपके क्या क्या चेंजेस आते हैं आपको समझना है, किसमें, टर्सरी फॉलिकल में। तो टर्सरी फॉलिकल में आपको 2-3 चेंजेस दिखेंगे, देखो टर्सरी फॉलिकल में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसके, ठीक है, जो आउटर लेयर है, देखो जो आउटर लेयर है ये 2 लेयर में डिवाइड हो गया, ठीक है। आउटर लेयर 2 लेयर में डिवाइड हो गया, मतलब जो थीका लेयर था ये थीका एक्सटर्ना, ये थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना में डिवाइड हो गया, ठीक है। थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना में, थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना में, ठीक है। थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये आउटर जो थीका लेयर था, ठीक है, हम लोग ने इससे पहले डिस्कस किया था कि सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होते हैं भाई, थीका लेयर फॉर्म होते हैं। लेकिन यही थीका लेयर टर्सरी फॉलिकल में क्या होता है, यही थीका लेयर टर्सरी फॉलिकल में थीका एक्सटर्ना एंड थीका इंटरना, ठीक है, थीका एक्सटर्ना एंड थीका
इंटरना में क्या हो जाता है भाई, थीका इंटरना में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और ये जो आपको स्पेस दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको स्पेस दिख रहा है इसे बोलते हैं एंट्रम, ठीक, इसे क्या बोलते हैं एंट्रम, ठीक है। तो ये एंट्रम बोलते हैं इसे, जो कि क्या होता है फ्लूइड फील्ड कैविटी, ठीक है, फ्लूइड फील्ड कैविटी, ये जो एंट्रम इसे बोलते हैं फ्लूइड फील्ड कैविटी, इसे बोला जाता है फ्लूइड फील्ड, ठीक, फ्लूइड फील्ड कैविटी। तो फ्लूइड फील्ड कैविटी को क्या बोलते हैं भाई एंट्रम, क्लियर है। तो फ्लूइड फील्ड कैविटी को क्या बोलते हैं, फ्लूइड फील्ड कैविटी को बोला जाता है एंट्रम, क्लियर है। तो फ्लूइड फील्ड कैविटी को बोलते हैं एंट्रम, फ्लूइड फील्ड कैविटी को क्या बोलते हैं, इससे हम लोग एंट्रम बोलते हैं, ठीक है। थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, और ये जो कैविटी है ये एंट्रम है। और जो प्राइमरी उस साइट था ये सेकेंडरी उस साइट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये प्राइमरी उस साइट किस में हो जाता है कन्वर्ट, इसमें आपका म्यूसिस कंप्लीट हो जाता है, म्यूसिस 1 जो था ये कंप्लीट हो जाता है, और ये सेकेंडरी उस साइट में कन्वर्ट हो जाता है, समझे, उस साइट में। मतलब उस साइट में कन्वर्ट कब होगा भाई, प्यूबर्टी में। मैंने आपको बताया कि ये चीज कब होगा, प्यूबर्टी में, ठीक है। प्यूबर्टी में सेकेंडरी उस साइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्यूबर्टी में क्या होता है म्यूसिस 1 कंप्लीट होता है, पता है ना। प्यूबर्टी में क्या होता है, म्यूसिस 1 कंप्लीट होगा, और जब म्यूसिस 1 कंप्लीट होगा, जब म्यूसिस 1 कंप्लीट होगा तो प्राइमरी उस साइट सेकेंडरी उस साइट में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे ना। तो म्यूसिस 1 कंप्लीट कब होगा, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ठीक है। तो ये सेकेंडरी उस साइट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो हम लोग का टर्सरी फॉलिकल है, समझ है आपको। टर्सरी फॉलिकल में न्यू लेयर आप देखो एक्सटर्ना इंटरना, ठीक है, इसमें फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है जिसे बोलते हैं एंट्रम, और प्राइमरी फॉलिकल इसमें सेकेंडरी, मतलब प्राइमरी उस साइट इसमें आप देखो कि सेकेंडरी उस साइट में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। अब इसके बाद फाइनली फॉर्म होता है मैच्योर फॉलिकल। इसके बाद फाइनली क्या दिखेगा आपको, इसके बाद आपको देखेगा, ठीक है, फाइनली आपको मैच्योर फॉलिकल, देखो ये जो है, ठीक है, ये जो है इसे देखो, इसे बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल, ये जो है, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे भाई मैच्योर फॉलिकल, ये जो आप दिख रहा है, ठीक है, इसे बोलेंगे मैच्योर फॉलिकल, ठीक है, इसे बोला जाएगा मैच्योर फॉलिकल, क्लियर है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे मैच्योर फॉलिकल, इसे बोलेंगे मैच्योर फॉलिकल, ठीक है, क्लियर है। तो इसे हम लोग मैच्योर फॉलिकल बोलेंगे। तो ये क्या है हम लोग का मैच्योर फॉलिकल है, ये मैच्योर फॉलिकल ये होता है, क्लियर है। तो ये आपने समझ लिया कि क्या है भाई मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल, समझ गए। तो ये है मैच्योर फॉलिकल, जिसे क्या बोलते हैं मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल, ठीक है। तो मैच्योर फॉलिकल को क्या बोला जाता है, इसे ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ठीक है। तो मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, ग्राफियन फॉलिकल इसे बोला जाता है, ठीक है। तो मैच्योर फॉलिकल को ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं, समझ है आपको। ग्राफियन फॉलिकल में आपको एक न्यू लेयर, ये देखो, ठीक है, एक न्यू लेयर देखने को मिलेगा। इस न्यू लेयर को बोलते हैं जोना पेल्लुसिडा, ठीक है। जोना पेल्लुसिडा आपको एक न्यू लेयर देखने को मिलेगा, किसके बाहर, जोना पेल्लुसिडा सेकेंडरी उस साइड के बाहर होता है प्रेजेंट, ठीक है। तो जोना पेल्लुसिडा जो कि नॉन सेलुलर है, कैसा है भाई, नॉन सेल्यूलर, किसका बना है ये, ग्लाइकोप्रोटीन का, ठीक है। तो जोना पेल्लुसिडा एक नॉन सेलुलर लेयर है जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है, और इसको कौन बनाता है, इसको बनाता है, ठीक, सेकेंडरी उस साइड, सेकेंडरी उस साइड फॉर्म्स, ठीक है,
सेकेंडरी oocyte बनाता है जोना पेल्लुसिडा को, जो कि नॉन सेलुलर लेयर है, जो कि ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ होता है। ठीक है, तो जोना पेल्लुसिडा किसका बना है भाई? ये बना हुआ होता है ग्लाइकोप्रोटीन का, समझे? तो जोना पेल्लुसिडा किसका बना हुआ है? ये ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ रहता है। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेफियन फॉलिकल। ये जो है इसे क्या बोलते हैं? इसे ग्रेफियन फॉलिकल बोलते हैं। ठीक है, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जिसके अंदर में oocyte प्रेजेंट है, जिसके अंदर में सेकेंडरी oocyte प्रेजेंट है। ठीक है, इसे बोलते हैं मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल। और इसके बाद इसका क्या होता है? रैप्चर। ठीक है, इसके बाद क्या होता है? देखो इसका रैप्चर। ठीक है, रैप्चरिंग ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। ठीक है, जब ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चरिंग, ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल का जब क्या होता है? रैप्चरिंग होता है, तो इसे क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन। ठीक है, इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो जब ग्रेफियन फॉलिकल का क्या होगा? रैप्चरिंग। जब ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चरिंग होगा, फटेगा ये। ठीक है, तो और क्या होगा भाई? इससे रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte। ठीक है, जब ये बस्ट होगा, जब ये इसका रैप्चरिंग होगा, तो क्या रिलीज होगा? ये रिलीज होगा सेकेंडरी oocyte, समझे? तो सेकेंडरी oocyte कब बनेगा भाई? मतलब कब इससे बाहर निकलेगा? जब ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, जब भी ओव्यूलेशन होगा, ओव्यूलेशन होने के बाद यहां से आपका सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte कब रिलीज होगा? जब ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो जब ओव्यूलेशन होगा तो सेकेंडरी oocyte रिलीज होगा। सेकेंडरी oocyte क्या होगा? ये रिलीज होगा। ठीक है, तो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल आप देखो, समझ गए ना? ये हम लोग का ग्रेफियन फॉलिकल है। ठीक है, और जब इसका रैप्चरिंग होता है ग्रेफियन फॉलिकल, तो इसे बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है, और ओव्यूलेशन में आपका ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, समझ गए? ओव्यूलेशन में ये सेकेंडरी oocyte बाहर आ जाता है, और जो हम लोग का ग्रेफियन फॉलिकल बच जाता है, जो ग्रेफियन फॉलिकल बच जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम में। ठीक है, जो भी रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल है, ये आपका कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाता है, और कॉर्पस लुटियम में ये क्या हो जाता है भाई? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, समझे? तो आप समझ है आपको कि एक्चुअल में सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल में सिंगल लेयर था ग्रेन्युलोसा सेल का, सेकेंडरी फॉलिकल में मल्टी लेयर था ग्रेन्युलोसा सेल का, जिसके बाहर में एक थीका लेयर था। टर्सरी फॉलिकल में थीका लेयर था एक्सटर्ना एंड इंटरना। ठीक है, और ये जो हम लोग का टर्सरी फॉलिकल था, ये ठीक है, जो प्राइमरी oocyte इसमें सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद फाइनली मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ये जो है मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल है। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल हम लोग का समझो जब इसका रैप्चरिंग होता है। ठीक है, जब मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चरिंग होता है तो